राधे राधे गाइस। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छी होगी। गाइस आज आपके लिए आपका ये एडवांस और एक्सपर्ट पार्ट का 9th चैप्टर होने वाला है, जिसमें मैं कुछ और एडवांस चीजें बताऊंगा कैसे ट्रेड किया जाता है। एंड जो मैंने चैप्टर बताया उस पर आप ट्रेड कैसे कर सकते हो वो चीज सीखो। ठीक है, चलो खुल गया ये। अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से लेके समझाता हूँ तुम ट्रेड कैसे कर सकते हो। ठीक है, इस पे। और अभी तुम लाइव अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन हाँ जितना मैंने बताया है, मेरा पहले मनी मैनेजमेंट का जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लेना और उसी हिसाब से तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, एक दो ऐसे करके। ठीक है। एंड जितना मैंने अभी तुम्हें बेसिक से एडवांस जितना बताया उतने को ही फॉलो करना। अगर तुमने अच्छी से प्रैक्टिस की होगी तो तुम्हारी एक्यूरेसी 90 95 80 85 जरूर आएगी, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। जितना मैंने बस तुम्हें बताया अभी तक बस उसको फॉलो करना। हर एक कैंडल पे ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। बस जहां तुम्हें पॉसिबिलिटी दिखे, जहां तुम्हें एंट्री मिले, बस वही एंट्री लेना। अब देखो सिंपल सा तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में तुम्हारा मार्केट आ रहा है। डाउन ट्रेंड मतलब अगर ऐसे तुम्हारा पैटर्न बन रहा है, तुम्हारा मार्केट ऐसे डाउन में आ रहा है, उसके बाद अगर तुम्हारा यहाँ पे एक एसएनआर लेवल है। मैंने तुम्हें बताया तुम्हें वीक कैंडल और वो वाली कैंडल कैसे फाइंड करना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो वो चीज बताओ। अगर तुम्हारा यहाँ पे एसएनआर लेवल है और हैमर बनती है, अगर यहाँ पे तुम्हारा एसएनआर लेवल है और हैमर बनता है, तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड चेंज मतलब इसके बाद अगर सपोर्ट के ऊपर ये हैमर बनता है तो इसके बाद एक कैंडल आना है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी। दूसरी चीज देखो, अगर दूसरे में क्या होता है, अगर इसके ऊपर यहाँ पे एक एसएनआर लेवल है और एक यहाँ पे एसएनआर लेवल है, तब क्या पॉसिबिलिटी है बताओ। सॉरी, ये दूसरा मैंने गलत ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे देखते हैं, ये देखो वीक का लेवल। ठीक है, ये अगर तुम्हारा यहाँ पे भी एसएनआर लेवल है, तुम क्या करोगे? अगर इस कैंडल ने अगर इसको ब्रेक किया है, पीछे तुम्हारा स्ट्रांग लेवल रहेगा, ये कैंडल रिवर्स देके हैमर बनाएगी, तो चांसेस काफी ज्यादा ये चांसेस रहेंगे ये मार्केट जाएगा इसी से सपोर्ट लेके, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा। सिंपल। अगर ये तुम्हारा सपोर्ट वगैरह सपोर्ट के नीचे बनेगा तो, अगर सपोर्ट के ऊपर बनेगा तो ग्रीन कैंडल। अब इसमें तुम्हारा यही थर्ड में भी यही है कि अगर यहाँ पे समझ लीजिए तुम्हारे ग्रीन कैंडल का बता दिया, अब अगर तुम्हें यहाँ पे रेड कैंडल पे बनता है, ठीक है, अगर तुम्हारा रेड रेड हैमर बनता है तो तुम्हें क्या करना है? सपोर्ट के ऊपर बनेगा रिवर्स कर लेना है। सपोर्ट के नीचे अगर बनेगा तो, सपोर्ट के नीचे अगर ये बनता है तो तुम्हें क्या करना है? देखो सपोर्ट के नीचे बनेगा तो नीचे की एंट्री जानी है। सिंपल सा यही प्रोसेस, क्योंकि सपोर्ट के नीचे बना है तो ये कंटिन्यूअस भी, मैंने तुम्हें ये भी बताया है। अगर ये सपोर्ट के ऊपर बनेगा तो यहाँ से तुम्हें कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है। अब देखो, अब इसकी जगह पे स्पिनिंग स्पिनिंग कैंडल भी हो सकती है, जो तुम्हें मैंने स्पिनिंग बताया। बस वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है स्पिनिंग में भी। सेम प्रोसेस स्पिनिंग में भी तुम्हें फॉलो करना है। सेम प्रोसेस ग्रीन में फॉलो करना है। सेम सेम प्रोसेस रेड में भी फॉलो करना है। ठीक है। अब अगर उस इसकी जगह पे अगर इनवाइटेड हैमर बनता है तो तुम्हें क्या करना है? अगर इसकी जगह पे तुम्हारा इनवाइटेड हैमर बनता है तो तुम्हें क्या करना है? अगर तुम्हारा यहाँ पे इनवाइटेड हैमर बन रहा है तो रिवर्सल जाना है। अगर तुम्हारा यहाँ पे इनवाइटेड हैमर बन रहा है सपोर्ट के नीचे तो नीचे आना है, कंटिन्यू करना है। अगर तुम्हारा रेड बन रहा है तो तुम्हें क्या करना है? अगर ये सपोर्ट के ऊपर बनता है तो सीधा जाना है ऊपर। अगर ये सपोर्ट के नीचे बनता है तो नीचे आना है। कितना आसान है ट्रेडिंग ना। लोग इसको खिचड़ी बना देते हैं, तो मैं समझा कभी तुमने ये सब नहीं सीखा होगा दोस्त, ये तुम्हें कभी कोई नहीं बताएगा। ये सब नॉलेज है, ठीक है, इसको लो। ये रियलिटी होती है मार्केट की, जो तुम्हें मैं दे रहा हूँ आज। ठीक है, तो कंटिन्यू करना है। अब तुम्हें बता रहा हूँ ग्रीन कैंडल पे क्या करना है। ग्रीन कैंडल पे भी सेम तुम्हें यही प्रोसेस फॉलो करना है। अगर ये कैंडल आके तुम्हारी इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी, तुम्हें कंटिन्यू कर लेना है। सिंपल। अगर ये तुम्हारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोज होगा तो रिवर्स कर लेना है। अगर ये तुम्हारा इसको ब्रेक करके अगर ऐसे क्लोज होता है, अगर ये इसको ब्रेक करके इस पे अगर रेजिस्टेंस के ऊपर आता है तो कंटिन्यू कर लेना है। ठीक। सेम यही प्रोसेस इसमें भी है। सब कुछ जो होगा बारीकी बारीकी से बताऊंगा, एंड तुम्हें डाउट क्लास में भी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है। अब तुम्हारा अगर ये सपोर्ट पे ये बनता है तो तुम्हें क्या करना है? रिवर्स कर लेना है, सिंपल सा। फिर अब देखो नीचे तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हारा ये एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा तुम्हारा रेजिस्टेंस ये हो गया, विक का लेवल होता है, ये भी रेजिस्टेंस होता है छोटा मोटा माइनर। ठीक है। इसको अगर इतना ब्रेक कर रहा है तुम्हें कंटिन्यू कर लेना है। क्योंकि मैंने ये तुम्हें बताया कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है, चाहे वो 1% हो, चाहे वो 2% हो, चाहे वो 5% हो, चाहे 10% हो। जो तुम्हें चूतिया बना रहे हैं बनाते हैं 70% 50%, वो रियल नहीं होता है। ठीक है। वो सब स्टॉक में काम करता है, इसमें नहीं काम करता ये सब। ठीक है। ये सब चीजें इसमें काम करती है।
अगर यही तुम्हारी इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बन जाती है सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे, तो कंटिन्यू नीचे करना है, तुम्हें रिवर्स हो जाना है, सिंपल सा। और अगर तुम्हारी यही इन्वर्टेड हैमर चाहे रेड हो चाहे ग्रीन, अगर इसके ऊपर बनती है तो तुम्हें कंटिन्यू कर लेना है। और अगर यही इन्वर्टेड हैमर तुम्हारा इसके रेजिस्टेंस, सॉरी गलत ड्रॉ हो गया, अगर यही इन्वर्टेड हैमर तुम्हारा इस रेजिस्टेंस के नीचे बनता है तो तुम्हें रिवर्स कर लेना है, सिंपल सा, खत्म। इसकी जगह स्पिनिंग कैंडल भी हो सकती है, इसकी जगह स्पिनिंग कैंडल भी हो सकती है, इसकी जगह स्पिनिंग कैंडल भी हो सकती है, हैमर भी हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है। जितना तुम्हें 3 कैंडल बताया हूँ, जितना मतलब वो सिंगल स्टिक कैंडल, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बताया हूँ, वो हो सकता है मे बी। ठीक, स्पिनिंग, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, इसकी कहानी यहीं से खत्म हो गई, आगे तुम्हें इसको जानने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें क्या जानना है वो चीज तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। इस पे ट्रेड करने का तरीका तुम्हें पता हो गया, अब डाउट आएगा तो डाउट क्लास में पूछ लेना। अब तुम्हें बताता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन क्या होता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा मैं पेंट वगैरह खोल लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझाता हूँ। तो वीडियो में लंबी नहीं करना चाह रहा, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे अब देखो, मैंने तुम्हें दो चीज बताई थी कि मार्केट ब्रेकआउट कब करता है, मार्केट रिवर्सल के क्या क्या रीजन होते हैं। एक ब्रेकआउट क्या क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्सल होता है, ब्रेक ऑफ स्नार। एंड दूसरा रिवर्सल तुम्हारा होता है अगर ये कैंडल तुम्हारी आके इसी सपोर्ट लेवल पे क्लोज होगी तो तुम्हारा यहाँ से रिवर्सल होगा, ठीक है। अगर यही कैंडल तुम्हारी यहाँ से इसको ब्रेकआउट करेगी, इसको अगर ब्रेकआउट कर देती है तो यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे चली जाएगी। तो वही चीज तुम्हें इन्वर्टेड हैमर, हैमर, स्पिनिंग टॉप में यही सब फॉलो करना है। अगर ब्रेकआउट करता है तो कंटिन्यू के लिए जाना है, अगर रिवर्सल करता है तो वो, अगर सपोर्ट पे क्लोज होता है तो ऊपर के लिए जाना है, बस यही सिंपल हो गया। अब तुम्हें बताता हूँ गैप डाउन और गैप अप क्या होता है, ठीक है। अब बताओ कि ये तुम्हारा अगर एक रेजिस्टेंस लेवल में पकड़ लेता हूँ, अच्छा रुक जाओ, मैं यहाँ से बनाता हूँ, इससे अच्छा बेस्ट रहेगा, इससे अच्छा कुछ नहीं है। एंड मैं इसको रखता हूँ ब्लैक, ओके। एंड अब बताओ, ये देखो कितना अच्छा ड्रॉ हो रहा है ना। अब बताओ, ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर तुम्हारा यहाँ पे एक बायर की कैंडल आती है, कौन सी कैंडल आती है, बायर की कैंडल आती है, ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर यहाँ पे तुम्हें एक बायर की कैंडल मिलती है, ये अगर तुम्हें एक बायर की कैंडल मिलती है तो तुम क्या करोगे बताओ। यहाँ पे दूसरी कैंडल बायर की बनेगी या सेलर की बनेगी, बताओ। बायर के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है और सेलर के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, बताओ। बायर के लिए यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है एंड सेलर की कितनी पॉसिबिलिटी है, मन में सोचो कुछ। तुम्हें कभी इसने सुना है या कभी ये सब तुम्हें किसी ने बताया है। यहाँ पे रिवर्सल की कितनी पॉसिबिलिटी बनती है और यहाँ पे कंटिन्यूअस की कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी इस रेजिस्टेंस लेवल पे, मैं आपसे बस यही पूछ रहा हूँ। चलो, किसी को नहीं पता, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, रिवर्सल की एक पॉसिबिलिटी बनेगी और कंटिन्यूअस की दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब कंटिन्यूअस की दो दो पॉसिबिलिटी क्या बनेंगी और रिवर्सल की एक पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि रिवर्सल होगा या कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारी दूसरी कैंडल के ओपन प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर ये कैंडल यहीं से ओपन होती है तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक। अब इसके पीछे एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उतना समझ लेना यार, मैं महारत इसमें नहीं हासिल किया हूँ। तो देखो, इसके नीचे क्लोज होगी तो डाउन आएगी। अब ये कोई मत पूछना फिर ये मारो वो जो कैंडल है को, मैं एक नॉर्मल कैंडल की तरह आपको बता रहा हूँ, एक कैंडल हो सकती है, कोई भी हो सकती है वो, ठीक है। तो देखो, इसके पीछे तुम्हारी रिवर्सल की एक पॉसिबिलिटी होती है और कंटिन्यूअस की दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर इसके नीचे क्लोज होगा तो यहाँ पे तुम्हारा रिवर्सल होगा, और अगर तुम्हारा इसके ऊपर क्लोज होगा, अब देखो ना, नीचे क्लोज होगा, इसके ऊपर रिवर्सल की क्या पॉसिबिलिटी रहती है, ये तुम्हारी नेक्स्ट कैंडल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट मतलब जो तुम्हारी ओपन होती है नेक्स्ट कैंडल, उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो इसके नीचे अगर ओपन हो रही है तो कैंडल तुम्हारी रिवर्स हो जाएंगे। अगर सोचो अब बायर्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है वो देख लो, बायर्स यहाँ पे कैसे आ सकते हैं वो चीज देखो। तुम्हारी यहाँ पे एक बायर्स की, मैं इसको मिटा दूंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ और अच्छे से ही समझाऊंगा क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट हो। ये देखो, ये तुम्हारी एक बायर की कैंडल है, क्या है, बायर की कैंडल। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट यहां से कंटिन्यू करेगा,
एक पॉसिबिलिटी तुम्हारी ये हो जाएगी कि ये गैप डाउन ओपन हो जाएगा। ओहो, ये क्या हो रहा है, मतलब अच्छा सॉरी। अब देखो, एक ये पॉसिबिलिटी होगी कि ये गैप डाउन ओपन हो कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर लेगा, सिंपल सा समझो। अब ये मत समझना कि गैप डाउन ओपन होगा तो ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो पावर गेन करेगा, पावर गेन करने के बाद इसको ब्रेकआउट कर देगा। ये पॉसिबिलिटी एक हो गई, बायर्स की यहाँ पे आ सकती है। दूसरी बायर्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो चीज देखो। दूसरी तुम्हारी बायर्स की पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, ये देखो, एंड यहाँ पे तुम्हारी बायर की कैंडल है, इसको मैं कलरफुल बना देता हूँ। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, गैप अप ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर ये गैप अप ओपन होगी, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो तुम्हारा यहाँ पे बायर्स आना तय है, ठीक। यहाँ पे बायर्स ही आएंगे। अगर ये गैप अप ओपन करके ये कैंडल बायर्स की बनेगी, उसके बाद हो सकता है मे भी दूसरी कैंडल आ सकती है इसको गैप को फुलफिल करने, एंड रेजिस्टेंस यहाँ से रेजिस्टेंस के फिर वापस आ सकती है, तो ब्रेक करके नीचे आ जाएगी, सिंपल यही है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी होती है बायर्स के आने की, एक पॉसिबिलिटी होगी सेलर के आने की। अब नीचे की डायरेक्शन में क्या होगा वो चीज देखो। सपोर्ट पे क्या होगा, ये तुम्हारा मे बी ये तुम्हारा सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे तुम्हारी रेड कैंडल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी ये रेड कैंडल आई और यहीं पे क्लोज होती है। अब तुम्हारी नेक्स्ट कैंडल बताएगी कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है कि सेलर बायर आएंगे और कितनी पॉसिबिलिटी है कि सेलर ही आएंगे। मतलब तुम्हारी नेक्स्ट कैंडल बताएगी सेलर आएगी या बायर आएगी, तुम्हारी वो नेक्स्ट कैंडल बता देगी, क्योंकि हर एक कैंडल में गैप डाउन गैप अप होता ही होता है, हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन होता है। ये तुम्हें बताऊंगा डाउट क्लास में, जब डाउट क्लास तुम्हारा लेने लगूंगा ना, तो उसमें तुम्हें मैं बताऊंगा कि गैप डाउन गैप अप क्या होता है, मतलब हर एक कैंडल में तुम्हें गैप अप गैप डाउन कैसे देखना होता है, ठीक है। अब देखो, वो तुम्हें सामने से दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है कि बायर आएंगे, एक पॉसिबिलिटी सिंपल सा, अगर इसके इसके यहाँ पे क्लोज होते हैं तो बायर का आ जाएंगे, यहाँ पे बायर आ जाएंगे। अगर इसके यहाँ पे क्लोज होते हैं सपोर्ट के नीचे, अगर इनकी बायर की कैंडल की ओपनिंग होती है सपोर्ट के ऊपर, रजिस्ट्रेशन सपोर्ट के ऊपर, अगर यहाँ पे बायर की कैंडल ओपन होती है तो यहाँ पे तुम्हारे बायर आ जाएंगे, सिंपल सा यहाँ पे तुम्हारे बायर आएंगे। अब देखो, अब कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी कि यहाँ पे सेलर आएंगे, तो सेलर आने की एक ही पॉसिबिलिटी मैं जो तुम्हें मैंने बता दिया कि बायर जिससे जैसे आते हैं, अगर सेलर की कैंडल तुम्हारी यहाँ पे क्लोज हो रही है और अगर ये गैप डाउन ओपन कर दिया, अगर ये तुम्हारा गैप डाउन ओपन कर दिया तो समझ लो इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा। और अगर तुम्हारी यहाँ पे सेलर की कैंडल आती है और उसके बाद गैप अप ओपनिंग हो जाती है, एंड एक सेकेंड दोस्त, एक सेकेंड, ये अगर तुम्हारी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो तुम्हारा कौन आएगा, यहाँ पे सेलर आएंगे। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा और ना कभी किसी को पता है, ये चीजें एक्सपीरियंस करो गेन करोगे तुम्हें आता है, क्योंकि मैंने मार्केट से इसको ढूंढा है, ठीक है। तुम्हारी अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो आ जाएंगे सेलर आएंगे, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से बायर आ जाएंगे, सिंपल चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर 90-95% ऐसे चांसेस रहते हैं, ठीक। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब तुम्हें बता रहा हूँ कि गैप अप और गैप डाउन कितने प्रकार के होते हैं। अब ये भी जान लो, ये भी तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, गैप अप और गैप डाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, एक तुम्हारा कॉमन गैप होता है, क्या होता है, एक तुम्हारा कॉमन गैप होता है, ये गैप हो जाएगा, ये तुम्हें हर कैंडल हर मतलब मिनिमम कैंडल में हर कहीं कहीं देखने को लमसम मिलता ही रहेगा, ठीक है, हर जगह तुम्हें देखने को मिलता रहेगा। ये तुम्हारा हो जाएगा कॉमन गैप, एक सेकेंड, ये तुम्हारा होता है कॉमन गैप, ये जो बीच के गैप है। एंड मैं ग्रीन में भी बना देता हूँ कि तुम लोग समझ जाओ, बस और कुछ नहीं, तुम लोग को सिखाना है बस, चाहे जैसे तुम्हें आगे लेके जाना है। ये तुम्हारा जो गैप अप होगा तो ये तुम्हारे ये हो जाएंगे, सिंपल सा, ठीक। ये तुम्हारा कॉमन गैप होता है। अब एक होता है रनअवे गैप। कौन सा गैप होता है, रनअवे। अब रनअवे गैप क्या होता है कि ये दूसरे दिन के लिए, जैसे स्टॉक वगैरह में काम रहता है, तो तुम्हें बता दे रहा हूँ, नॉलेज रखना और कुछ नहीं। ये तुम्हारा गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ, ये मान लो तुम्हारी कैंडल है, अगर तुम्हारी दूसरे दिन जो कैंडल होती है ओपन होती है उसको तुम बोल दोगे रन अवे गैप, बस इसको बोलते हैं रन अवे गैप। क्या, रन अवे गैप। एक सेकंड, चलो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसको, ठीक है। अब चलो एक गैप अब तुम्हें और बताता हूँ, एक होता है एग्जॉशन गैप। अब एग्जॉशन गैप किसे कहते हैं वो चीज देखो, जो एग्जॉशन गैप होता है वो किसे कहते हैं। अब तुम्हारी कैंडल ग्रीन कैंडल बैक टू बैक तुम्हारी ग्रीन कैंडल आ रही है, बैक टू बैक तुम्हारी ग्रीन कैंडल आ रही है,
मतलब ये मत समझना ये सब गैप है यार, मुझे सही से बनाना, तुम लोग समझने में गलती करोगे। देखो ये तुम्हारी ग्रीन कैंडल एक बनी, ठीक, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, तीसरी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक। अब यहाँ पे ये तुम्हारी चौथी जो ग्रीन कैंडल, मतलब कोई भी किसी के बाद भी ग्रीन कैंडल आती है और वो एकदम से ऐसे बन जाती है। सेलर में भी यही होगा, बायर में भी यही होगा, सिंपल सा ऐसे बन जाती है, तो इसे बोलते हैं एग्जॉशन गैप। इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, रिवर्सल आएगा, सिंपल सा। जो तुम्हारा एग्जॉशन गैप होता है उसके बाद रिवर्सल आता है। क्या आता है, रिवर्सल आता है, सिंपल सा, ठीक, खत्म। तीन गैप, रनवे गैप, कॉमन गैप, ये हमेशा तुम्हें मिल जाएगा, ये बहुत कम चांसेस में डेली में मिलता है, एक दिन के बाद। एंड तुम्हारा ये बहुत कम तुम्हें मिलेगा ये, लेकिन तुम्हें हर कदम पे मिलता रहता है, ठीक है। चलो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब तुम्हें बताता हूँ डबल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं। वीडियो को पॉज करता हूँ थोड़ा सा और लेके जाता हूँ तुम्हें अपने टेलीग्राम पे पैटर्न के पीडीएफ वाले पे, ठीक है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ पैटर्न क्या होता है। चलो ये तुम्हारी पैटर्न खुल गई, ठीक है। अब इसमें से बताओ कौन कौन सा पैटर्न है, किसको किसको पता है कि ये कौन कौन सी पैटर्न है। मैंने नाम लिखा है तब तो तुम बता ही दोगे, लेकिन नाम नहीं लिखा रहता तब भी मैं तुमसे पूछता। अब इसका देखो, इसको कोई लर्न नहीं कर पाता, इसको कोई याद ही नहीं कर पाता है। अब बताओ क्यों याद नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको याद करने का तरीका ही किसी को नहीं पता है। लोग बहुत करेंगे, फोटो चिपका लेंगे दीवार पे, ये चिपका लेंगे वो चिपका लेंगे, लेकिन फिर भी वो लर्न नहीं कर पाएंगे। अब देखो ये कैसे तुम्हें लर्न करना है वो चीज बताता हूँ। देखो ये तुम्हारे बुलिश इनगल्फिंग है, बुलिश इनगल्फिंग है। अब तुम्हें कैसे इसको लर्न करना है ये देखो। अगर ग्रीन कैंडल के 50% से रेड कैंडल बड़ी होती है तो इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। अगर ग्रीन कैंडल के 50% से छोटी होती है उसे कहते हैं आउटसाइड बार। अगर अब देखो, अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, ग्रीन कैंडल के 50% से अगर बड़ी होती है तो बुलिश इनगल्फिंग, ग्रीन कैंडल के 50% से छोटी होती है तो आउटसाइड बार। अगर रेड कैंडल के 50% से बड़ी होती है तो प्रिंसिंग लाइन, रेड कैंडल के 50% से छोटी होगी इनसाइड बार। अगर रेड कैंडल के बीच में इसकी ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस आ जाएगी तो उसे कहेंगे बुलिश हरामी पैटर्न। शायद इसको ही बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी, क्या शायद ऐसे कुछ करके बोलते हैं शायद इस पैटर्न को, मुझे उतना ध्यान भी नहीं है। लेकिन तुम्हें याद करने का जो तरीका बता रहा हूँ ये तुम्हें बेस्ट होगा। ग्रीन कैंडल के 50% से बड़ी होगी रेड कैंडल तो उसको बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग, ग्रीन कैंडल के 50% से छोटी होगी तो उसको बोलेंगे आउटसाइड बार। अब रेड कैंडल के 50% से बड़ी होगी तो उसको बोलेंगे प्रिंसिंग लाइन, रेड कैंडल के 50% से छोटी होगी तो उसको बोलेंगे रेड कैंडल के 50% से छोटी ग्रीन कैंडल होगी तो उसको बोलेंगे इनसाइड बार। और अगर रेड कैंडल के बीच में अगर ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस क्लोज प्राइस आ जाती है तो उसको बोलेंगे बुलिश हरामी। और ग्रीन कैंडल के अगर बीच में रेड कैंडल की ओपन और क्लोज प्राइस आ जाती है तो ओहो, एक सेकंड मैं इसको हटाता हूँ जरा, एक सेकंड रुक जाओ, ये हट जाए सामने से मेरे, हट गया। ग्रीन कैंडल के बीच में अगर रेड कैंडल की ओपन और क्लोज प्राइस आ जाती है, क्लोजिंग प्राइस आ जाती है तो उसको बोलते हैं बियरिश हरामी पैटर्न, जो कि तुम्हारा ऊपर पैटर्न बनेगा। ये सब तुम्हारे नीचे पैटर्न बनते हैं, ये जो जितने पैटर्न नीचे बनेंगे, और ये जो तुम्हारा पैटर्न है ऊपर बनेगा। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हें किसको लेना है बताओ, अब यहाँ पे तुम्हें किसको लेना है। मैंने इधर बताया, अब तुम इधर बताओ। रेड कैंडल के 50% बॉडी से, रेड कैंडल के 50% बॉडी से अगर ग्रीन कैंडल बड़ी है तो इसको बोलेंगे बियरिश इनगल्फिंग। रेड कैंडल के 50% बॉडी से अगर ये छोटी है तो इसको बोलेंगे, ग्रीन कैंडल अगर छोटी है तो इसको बोलेंगे इनसाइड बार। और अगर ग्रीन कैंडल के 50% बॉडी से रेड कैंडल बड़ी होती है तो उसको बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर। ग्रीन कैंडल के 50% बॉडी से रेड कैंडल छोटी होती है तो उसको बोलते हैं इनसाइड बार। इसको तो तुम्हें पता ही बता ही दिया। तो ऐसे ही तुम्हें पैटर्न याद करना है। ग्रीन कैंडल के 50% बॉडी से अगर बड़ी होती है तो बुलिश इनगल्फिंग, रेड कैंडल की बॉडी से, रेड कैंडल के 50% बॉडी से अगर ग्रीन कैंडल बड़ी होती है तो बियरिश इनगल्फिंग। बस ऐसे याद करोगे, सिंपल सा याद हो जाएगा। अब तुम्हें बताता हूँ इसके जो और पैटर्न होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। ये तुम्हारा डबल हो गया। अब तुम्हारा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बताता हूँ जो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ये भी तुम्हें लर्न करना आना चाहिए कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ठीक। अब देखो, चलो अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो तुम्हारा मस्त ये है, देखो बुलिश इनगल्फिंग। मैंने क्या बताया था, बुलिश इनगल्फिंग क्या होती है, ग्रीन कैंडल के 50% बॉडी से
ग्रीन कैंडल के 50% बॉडी से अगर रेड कैंडल बड़ी होती है तो उसे बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, प्लस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर इसके बाद आती है तो उसे बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग वन स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये हो जाएगा तुम्हारा थ्री आउटसाइड अप, थ्री आउटसाइड अप पैटर्न इसे बोलते हैं। ठीक, इसी को थ्री आउटसाइड अप पैटर्न बोलेंगे, जो कि तुम्हारा ग्रीन कैंडल के 50% बॉडी से बड़ी रेड कैंडल आएगी बुलिश इनगल्फिंग, प्लस इसके बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है मारुबुजी टाइप में आती है, या कोई अगर ग्रीन कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग एक कैंडल आती है तो उसको बोलेंगे थ्री आउटसाइड अप। सेम यही है, आउटसाइड बार प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल जो होता है, उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल आएगी तो उसको बोलेंगे तुम्हारा थ्री आउटसाइड अप पैटर्न। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको चेंज करता हूँ। अब ये देखो क्या है, प्रियम्सिंग लाइन। प्रियंसिंग लाइन के बाद अगर तुम्हारा यहाँ पे एक अगर ग्रीन कैंडल आता है प्लस प्रियंसिंग लाइन प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल, प्रियंसिंग लाइन के बाद अगर एक तुम्हारा ग्रीन कैंडल आता है और वो भी स्ट्रॉन्ग मारुबुजी टाइप में, तो उसको बोलेंगे तुम्हें थ्री इनसाइड अप बुलिश पैटर्न, थ्री इनसाइड अप इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब इनसाइड बार के बाद प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद इसी को बोलते हैं थ्री इनसाइड अप। बहुत सिंपल है ट्रेडिंग। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब थ्री आउटसाइड डाउन पैटर्न किसे बोलते हैं, बस यही मैंने बताया था, बुलिश इनगल्फिंग। रेड कैंडल के 50% बॉडी से अगर ग्रीन कैंडल बड़ी होगी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी मारुबुजी टाइप में, या कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आएगी, उसी को बोलेंगे थ्री आउटसाइड डाउन, थ्री आउटसाइड डाउन बेरिश पैटर्न। आउटसाइड बार प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल, थ्री आउटसाइड डाउन कैंडल, यही पैटर्न होता है। एंड अब इसके बाद एक पैटर्न शायद और बचा होगा, ये देख लेते हैं। डार्क क्लाउड कवर प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाएगी तुम्हारी थ्री इनसाइड डाउन, इनसाइड बार प्लस वन स्ट्रॉन्ग कैंडल, तुम्हारे थ्री इनसाइड डाउन कैंडल आ जाएगी। बस यही इतने होते हैं पैटर्न। अब इसके बाद तुम्हें आगे पता चलेगा कि एक आध दो तीन चार पैटर्न और बचे हैं, जो कि बाद में बताऊंगा लास्ट में। एंड इसके बाद तुम्हें पता चलेगा इस पे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और इस पे इसको तुम्हें लर्न कैसे करना है। इस चीज को कैसे याद करना है फिर से बता देता हूँ। ग्रीन कैंडल की अगर 50% से रेड कैंडल बड़ी होती है बुलिश इनगल्फिंग, ग्रीन कैंडल की अगर 50% से छोटी होती है तो आउटसाइड बार, रेड कैंडल के 50% से अगर बड़ी होती है तो प्रिंसिंग लाइन, रेड कैंडल की अगर 50% से छोटी होती है तो इनसाइड बार, रेड कैंडल के अगर बीच में ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस आ जाती है तो उसे बोलते हैं बुलिश हरामी। बेयरिश हरामी, ग्रीन कैंडल के बीच में अगर ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस आती है तो उसे बेयरिश हरामी बोलते हैं। ग्रीन कैंडल के 50% बॉडी से अगर छोटी होती है तो उसे ग्रीन कैंडल की अगर 50% बॉडी से अगर छोटी रेड कैंडल होती है तो उसको बोलेंगे इनसाइड बार। ग्रीन कैंडल के 50% बॉडी से अगर बड़ी होती है रेड कैंडल तो उसको बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर। रेड कैंडल के 50% बॉडी से अगर छोटी होती है तो उसको बोलेंगे इनसाइड बार। रेड कैंडल के 50% बॉडी से अगर ग्रीन कैंडल बड़ी होती है तो उसको बोलेंगे बेयरिश एनगल्फिंग। आज तक तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया होगा, बस तुम्हें पैटर्न बताए होंगे बुलिश एनगल्फिंग बेयरिश। ये आज तक तुमने इसका भी नाम नहीं सुना होगा मेरे हिसाब से। इनसाइड बार आउटसाइड बार, आउटसाइड बार इनसाइड बार का नाम नहीं सुना होगा, इनसाइड बार का नाम नहीं सुना होगा। ये सब तुम्हें बहुत कम लोग बताएंगे। प्रियंसिंग लाइन और प्रियंसिंग लाइन डार्क क्लाउड कवर के बारे में सुना ही होगा, मुझे पता है, लेकिन याद करने का तरीका तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इसीलिए तुम्हारा मेंटरशिप। चलो अब इसको वीडियो को एंड करते हैं, तुम्हें भेज देते हैं और तुमसे मिलते हैं डाउट क्लास में। ठीक है।